उन्होंने बोला कि मैं सीनियर भक्त हूँ। मैं कोई सीनियर भक्त नहीं हूँ। मैं एक सेवक हूँ। और गुरु और श्री प्रभुपाद की सेवा में जो भी भक्तों से आदेश मिलता है उस उसको पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। तो आप सबके चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे मनिंद्र प्रभु ने बोला कि आप गौरांग महाप्रभु के अपीयरेंस के बारे में, उनके अवतरण के बारे में कुछ बताइए। तो आज और कल 2 दिन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा तात्विक चर्चा करेंगे, फिलोसॉफिकल चर्चा करेंगे। और कल अ, थोड़े पास टाइम्स, थोड़ी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे। और जैसा कि सबको विदित है, सब भक्त है, कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। परंतु फिर भी हमें तत्व पता होना चाहिए। इसीलिए आज तत्व दर्शन पे चर्चा करेंगे। शायद आप चर्चा कर चुके होंगे। अगर कर चुके होंगे तो इसको रिवीजन मान लीजिएगा या रिपीटिशन मान लीजिएगा। हम्म। हम शुरू करने के पहले भगवान श्री गौरांग से दया की प्रार्थना करेंगे, कृपा की प्रार्थना करेंगे। इसलिए एक भजन मैंने शेयर किया है। हाँ, आप सबको दिख रहा होगा। उसको हम गाएंगे। और कृपया अपना माइक म्यूट रखें, क्योंकि क्या होता है, ये जब इंटरनेट की वजह से एक लैग आता है, एक गैप आता है, तो वो कंटिन्यूएशन नहीं हो पाता। तो मैं बोलूंगा और मैं ही रिपीट करूंगा। और जब आपकी बारी हो तब आप रिपीट करिएगा और साथ में गा सकते हैं। ये हिंदी में है। एक्चुअली ट्रांसलेशन नहीं है ये, फॉन्ट कन्वर्ट किया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत उच्चारण में फर्क हो सकता है। तो जैसा मैं गाऊंगा आप गा सकते हैं। गौरांग करुणा कर दीनहीन जान, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। गौरांग करुणा करो दीनहीन जीवन, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। गौरांग करुणा करो दीनहीन जन, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। गौरांग करुणा करो दीनहीन जन, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन। दंते त्रिनधरी गौरा डाकी है तुम्हार, कृपा करिए शो आमार हृदय मंदिर। दंते त्रिनधरी गौरा डाकी है तुम्हार, कृपा करिए शो आमार हृदय मंदिर। दंते त्रिनधरी
डाकी है तुम्हार, कृपा करिए शो आमार हृदय मंदिर, दंते त्रिनधारी गौरा डाकी है तुम्हार, कृपा करिए शो आमार हृदय मंदिरे, यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किशोर लागिया, यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किशोर लागिया, यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किशोर लागिया, यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किशोर लागिया, पड़ेछि भव तूफाने नाहिका निस्तार, श्री चरण तरनी दाने दासे करो पार, पड़ेछि भव तूफाने नाहिका निस्तार, श्री चरण तरनी दाने दासे करो पार, पड़ेछि भव तूफाने नाहिका निस्तार, श्री चरण तरनी दाने दासे करो पार, पड़ेछि भव तूफाने नाहिका निस्तार, श्री चरण तरनी दाने दासे करो पार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, प्रार्थना कर हे सदा नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु अनुदास, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास, गौरांग करुणा करो दीनहीन जाना, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन, गौरांग करुणा करो दीनहीन जाना, मौसम पतित प्रभु
मयि त्रिभुवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, राधा माधव राधे माधव राधे, जय निताय गौर सुंदर, जय निताय गौर सुंदर, निताय गौर सुंदर, जय निताय गौर सुंदर, जय निताय गौर सुंदर, जय निताय गौर सुंदर, निताय गौर सुंदर, जय निताय गौर सुंदर, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुचार्य अष्टोत्तर शत श्री समर्थ वह चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। जय इस्कॉन विबटी बी आई संसर्गचार्य श्री प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय, वृंदावन मथुरा नवदीप मायापुर धाम की जय, द्वारिका जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई यमुना माई तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय, श्री श्री राधा माधव गौर निताय की जय। ऑल ग्लोरीज assembled duties हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज assembled duties हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज assembled duties हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज श्री गुरु गौरांग श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।
इस जो भजन हमने गाया है उसका अर्थ शब्दार्थ एक बार पढ़ लेते हैं, अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। हे मेरे प्रिय भगवान गौरांग, कृपया इस दीन और निराश्रित आत्मा पर अपनी दया दिखाइए। हे भगवान, तीनों लोकों में मुझसे अधिक पतित कोई नहीं है। अपने दांतों के बीच घास पकड़कर हे भगवान गौर, मैं अब आपको पुकार रहा हूँ। कृपया मुझ पर दया करें और मेरे हृदय के मंदिर में निवास करने आए। यदि आप यह देखकर भी दया नहीं करते कि मैं कितना गिरा हुआ हूं, तो आपको पतित पावन, पतितों का दयालु उद्धार करता क्यों कहा जाता है? मैं इस भौतिक संसार के सागर में प्रचंड तूफान से त्रस्त लहरों के बीच डूबा हुआ हूँ, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। कृपया मुझे अपने दिव्य कमल चरणों का उपहार दे, जिनकी तुलना एक नाव से की जाती है, जिसमें आपका सेवक जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर सके। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सेवक नरोत्तम दास निरंतर यह प्रार्थना करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि हम थोड़ा श्री गौरांग के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये हमने भजन गाया तो कोई पूछ सकता है कि ये गौरांग कौन है जिनके बारे में आप इतना कुछ बोल रहे हो, कि हम दांतों के बीच में घास पकड़ के उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करें। आप उनको पतित पावन बोल रहे हो। हाँ, और इस संसार के तूफान से बचाने के लिए, भव सागर से बचाने के लिए आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये गौरांग कौन है? कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसलिए हमें पहले गौरांग महाप्रभु के बारे में जानना जरूरी है कि वो कौन है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर जानना है तो उसके जानने के बहुत तरीके हैं। कोई आ, उनके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन है वो व्यक्ति। हम किसी से आ, पूछ सकते हैं जो उनको जानते हैं, जा जो या फिर जानते भी ना हो तो लेकिन उन्होंने किसी से सुना है, हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। या फिर हम दूर से उनको देख सकते हैं, या हम लोगों में जो चर्चा चल रही है उन चर्चाओं के द्वारा उनको समझ सकते हैं। आजकल का जो जमाना है, इंटरनेट देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति है। परंतु इन सब से श्रेष्ठ तरीका है कि उस व्यक्ति का संग लिया जाए। संग लेने के लिए उस व्यक्ति के साथ में हमें एक संबंध जोड़ा जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे
अगर कोई प्रधानमंत्री को जानना चाहता है तो लोगों से सुन सकता है कि प्रधानमंत्री कौन है, उनका क्या स्वभाव है, या जो टेलीविजन पे आता है, या फिर वो कहीं सभा कर रहे तो उस सभा में जाके उनको देख सकते हैं, या उनका आचरण देख सकते हैं, या जो प्रधानमंत्री को जानते हैं किसी मंत्री से पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कौन है वो प्रधानमंत्री। ये सब तरीके हैं। पर वो सब तरीके से, उन सब तरीकों से क्या होगा कि आप उनको वास्तविक रूप में नहीं जान सकते। इसलिए अगर कोई प्रधानमंत्री के साथ संबंध जोड़ लिए लिया जाए, मान लीजिए आप उनके अंतरंग मित्र बन गए, तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, अपनी जो सीक्रेट्स है वो भी आपको रिवील करेंगे, है ना। एक प्रेममय संबंध जब स्थापन हो जाएगा उनके साथ में, तो वो क्या है, कैसे है, क्या आचरण है, क्या है, सब पता चल जाता है। उसी तरह से जब हमें भगवान के बारे में जानना है, तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है कि भगवान के साथ एक संबंध प्रस्थापित किया जाए। ठीक है, हम मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं कि हाँ, वहां पे कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण है ना। वैसे तो और भी मंदिर है। फिर किसी के मन में शंका आ सकती है कि राधा कृष्ण का ही मंदिर क्यों, राइट। तो फिर किसी से पूछ सकते हैं या कहीं से पता कर सकते हैं कि हाँ, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। परंतु श्रेष्ठ तरीका क्या है कि भगवान के साथ एक संबंध जोड़ा जाए। कैसे? उनका एक एक डायरेक्ट अनुभव लिया जाए भगवान का। एक प्रासंगिक अनुभव साथ में अनुभव होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि भगवान स्वयं अपने हृदय में स्फुरित करेंगे, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं ही स्फुरति अतः। कि भगवान जो है स्वरन स्वयं अपने हृदय में प्रकाशित करेंगे उनके बारे में। हम गुरु पूजा गाते हैं, उसमें भी बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो भगवान से संबंध जोड़ा जा सकता है। लेकिन भगवान के साथ संबंध हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, गुरु के माध्यम से संबंध जोड़ते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो सेवक भगवान है ना। साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्र, साक्षात हरि, है ना। उक्तस तथा भागवत एवं सद्भि। तो वो सेवक भगवान है, उनके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए हम गुरु पूजा में बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। भगवान और भगवान के बारे में ज्ञान हमारे हृदय हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो उसी तरह से अब हमें जब श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है, तो सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है कि हमें आ, उनके साथ एक संबंध जोड़ना पड़ेगा। कैसे? हमारे गुरु परंपरा के द्वारा, है ना। क्योंकि अगर आप, अब जैसे मान लीजिए भगवान जो है वो स्वराट है ना। वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी साइंट है, एंड मतलब वो सब जानते हैं, वो सब जगह पे प्रत्यक्ष रूप से है, और सब उन्हीं का है, सब उन्हीं से आया हुआ है। तो भगवान जो है इनफाइनाइट है, इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है। लेकिन ऐसा अचिंत्य स्वरूप होने के बावजूद वो भगवान की एक कृपा है जो हमें उनके बारे में ज्ञान प्रदान कर देते हैं। कैसे करते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। जब हम भक्त बनते हैं, है ना। भगवान क्या बोले, भक्त्या माम अभिजाना, मुझे जानने वाला कौन है, मेरा भक्त है। और अर्जुन को भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि भक्तों से मैं सखा चिति। आप जो हो मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। मतलब क्या है कि भक्त तो है ही है, परंतु भगवान के साथ एक संबंध जुड़ा हुआ है। वो जो संबंध है वो जरूरी है। और वो संबंध कैसा होना चाहिए? प्रेममय संबंध होना चाहिए, जिसमें शुद्धता हो, जिसमें अहेतु की अप्रतिहता हो।
इसके मतलब यह है कि उस संबंध से हमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना हो। हाँ? ऐसा भगवान के बारे में बोला जाता है कि अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्र न भक्ति योग न यजंते पुरुषम परम। कि अकाम, जो कोई आकांक्षा नहीं रखता है भगवान से, या जो निष्काम कर्मयोग में भी लिप्त हुआ है, निष्काम कर्मयोग कर रहा है, अकाम, किसकी कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है जिसकी, अकाम। या काम हुआ, मतलब अगर किसी की कोई भौतिक इच्छा भी है, हाँ, अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम, अगर किसी को मोक्ष भी चाहिए, लिबरेशन भी चाहिए, वाह मतलब किन और, या फिर इसकी बजाय ऐसे बोलते हैं ना, और इंग्लिश में और बोलते हैं। तो आपकी कोई आध्यात्मिक इच्छा है, आपकी कोई भौतिक इच्छा हो, या फिर इवन आपको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हो, मोक्ष काम उदारधि, धी मतलब बुद्धि, मेध, इंटेलिजेंस। तो उदारधि, उदारधि मतलब हाईली इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट को बोल सकते हैं, होशियार, बुद्धि बुद्धिमान। बुद्धिमान, बुद्धिमान, कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसकी इच्छा है, या इच्छा नहीं भी है, या मोक्ष की भी इच्छा है, तो क्या करता है ऐसा भौतिक ऐसा व्यक्ति, तीव्र न भक्ति योग है ना, वो अपनी भक्ति योग में तीव्रता से लग जाता है। तीव्र मतलब क्या, एक फोर्स के साथ, एक बल के साथ, एक वेग आता है। जैसे आपने अब राजस्थान में तो देखा नहीं है, हमने हमारे गांव में देखा है कि जब नदी में बाढ़ आती है तो ऐसा बहाव आता है कि उसके रास्ते में जो भी हो सब बहा के लेके जाता है। तो उसको बोलते वेग, उसको बोलते तीव्र वेग। तो इस तरह से वो भक्ति करता है। किसकी भक्ति करता है ये जानते हैं? पुरुषम परम, परमेश्वर श्री कृष्ण की भक्ति करता है। तो हमारी इच्छा हो ना हो, हम हमेशा भगवान के शरण में जाने चाहिए, ये उसका अर्थ है। इस भगवतम का ये दूसरे अध्याय के 12वें या 13वें चैप्टर में ये श्लोक आता है। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान से किसी भी परिस्थिति में आपको शरण होना है ना, भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा हो, भगवान की शरण में जाओ, आपकी वो भगवान जो है वो इच्छा पूर्ण करेंगे। परंतु उसमें भगवान एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं? कि जो व्यक्ति मेरे पास कुछ मांगने आएगा, मैं उसकी इच्छा ही शुद्ध कर दूंगा, और इच्छा शुद्ध करने के बाद मैं उसको दूंगा, तो क्या होगा, वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर आपकी भौतिक इच्छा भी है तो भी दुरुपयोग नहीं करेगा। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि कुछ लोग जो है वो देवताओं का अध्ययन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और देवताओं से मांगते हैं। देवता उनको तुरंत दे देते हैं, देवता उनको तुरंत दे देते हैं। उसका मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ उसके बारे में। एक उदाहरण ये है कि कोई व्यक्ति जो है, अ, कोई बच्चा जो है वो अपनी माँ के पास जाके बोलता है कि माँ मुझे चॉकलेट खानी है। अब माँ को पता है कि चॉकलेट खाएगा तो उसके दांत खराब हो गए। तो माँ क्या बोलती है कि ठीक है, आपको मिठाई खाना है, आपको मीठा चाहिए, तो मैं आपको मीठा दे रही हूँ, लेकिन ये चॉकलेट छोड़ दो, मैं घर पे कुछ आपके लिए कुछ बना के भगवान को भोग लगा के आपको देती हूँ। मतलब इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, मीठा खाने की इच्छा भगवान माता पूर्ण कर रही है, लेकिन उसको जो उसका जो खराब होने वाला है, अवसर होने वाला है चॉकलेट खाने से, उसको हटा देती है। परंतु अगर वही बच्चा पैसे ले और दुकानदार के पास जाए, दुकानदार क्या करेगा, चॉकलेट चाहिए, पैसे दो, लो, वो तुरंत देगा। उससे भी अगर थोड़ा बढ़कर उदाहरण लिया जाए दूसरा, कि कोई
बड़ा सा बच्चा है मान लीजिए, आजकल के युवक में से, वो सोचता है कि मुझे सिगरेट स्मोक करना है। वो दुकानदार के पास जाएगा, पैसे देगा। दुकानदार क्या करेगा? ये नहीं देखेगा कि उसको किस लिए चाहिए, क्या है क्या नहीं, दुकानदार तो उसको तुरंत दे देगा। परंतु वो अगर पिता को बोलता है कि पिताजी मुझे स्मोक करना है, मुझे सिगरेट चाहिए, तो पिताजी क्या करेंगे? उसको प्यार से तो बोलेंगे नहीं, उसको थप्पड़ भी मारेंगे, है कि नहीं? तो ये कंपैरिजन किया जाता है देवताओं से मांगने में और भगवान से मांगने में। देवता कैसे है? वो दुकानदार की तरह है। आप उनकी पूजा अर्चना करो, आप उनकी थोड़ी सी स्तुति करो। देवता ये नहीं सोचेंगे कि इसका आगे जाके उसके ऊपर क्या असर होगा। देवता आपको दे देंगे तुरंत। परंतु माता और पिता का जो उदाहरण दिया वो कृष्ण के समान है। हम जो कृष्ण से चाहते हैं, कृष्ण हमको देंगे। कभी तो हमें जो चाहिए उसके बजाय कुछ और देंगे उसके रिलेटेड, या हमको एक हमारी एक सी परीक्षा लेंगे, उस परीक्षा से हम सुधर जाएंगे, और उसके बाद में हम उस गलत चीज की कभी भी आशा नहीं करेंगे। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से भगवान जो है देते भी हैं तो शुद्धता से देते, शुद्ध करके देते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज का उदाहरण लीजिए। ध्रुव महाराज को चाहिए था एक राज्य, बहुत बड़ा राज्य चाहिए था। हाँ, वो गए भगवान के पास। नारद मुनि ने उनको बताया कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना है। वो गए, तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान जानते थे उनकी इच्छा क्या है ना? लेकिन जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन किए और भगवान ने शंख से उनको टच किया, और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति की, फिर भगवान बोलते कि अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव महाराज बोलते कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे हीरा मिल गया। मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था। तो अब इस स्थिति में मेरी कोई इच्छा नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं, मुझे कोई और इच्छा नहीं है। तो भगवान उनको क्या देते हैं? है ना, उनके लिए एक सेपरेट प्लेनेट क्रिएट करते हैं, पोल स्टार, है ना, ध्रुव तारा, एक अलग तारा। मतलब एक ऐसा राज्य देते हैं जो प्रलय होएगा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, उस प्रलय में भी वो तारे को कुछ नहीं होगा, वहां पे जो रहने वाले हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ब्रह्मा जी के पूरे 100 साल तक, और ब्रह्मा जी उनके जो ग्रैंड पेरेंट थे ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा राज्य दिया भगवान ने। तो क्या हुआ? इच्छा शुद्ध हुई। इच्छा शुद्ध होने के कारण भगवान ने उनको ज्यादा दिया। उसी तरह से आप देखते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं, भक्तों के अ, इसमें हमेशा ऑपुलेंस आपको मिलेगा। भक्तों के जीवन में दो चीजें हमेशा मिलेंगी, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीजें हर क्लास में। दो चीजें आपको भक्तों के जीवन में हमेशा मिलेंगी, एक कष्ट मिलेंगे, और दूसरा बहुत सारी संपत्ति या ऑपुलेंस होगा उनके पास। तो इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि इस्कॉन जो है वो अमीरों की संस्था है। इसलिए लोग बोलते हैं। पर जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया है, उसको भगवान देते हैं। वो देंगे तो क्या करेगा वो व्यक्ति? अगर उसके पास धन आएगा, वो क्या करता है? वो बाहर तो कुछ खाएगा नहीं, है ना? बाहर तो हम लोग खाते नहीं, हम लोग टूरिज्म करने जाते नहीं। ज्यादा ज्यादा जाएंगे तो वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी गए तो गए, या फिर किसी तीर्थ स्थान पे जाएंगे या मंदिरों में जाएंगे। तो हमारा खर्चा जो है उसी में होगा, भगवान के पास जाने में। खर्चा क्या करेंगे? तो अच्छा, उनको कोई ऑपुलेंट पहनना भी नहीं है, धोती कुर्ता पहन लिया, साड़ी पहन ली, बस बस बहुत है उनको, और कुछ ज्यादा नखरे करने की जरूरत है ही नहीं। तो उस पैसे का उपयोग करेंगे क्या? उसके ऊपर धोती कुर्ता खरीदेंगे। उससे अच्छा जो भगवान की सेवा में लगाएंगे। भगवान की खाएंगे भी तो क्या, भगवान का भोग ही खाएंगे, प्रसाद खाएंगे भगवान को भोग लगा के। तो अगर जो व्यक्ति इतना भौतिकता से दूर चला गया है, उसको कितनी भी संपत्ति दे दो, वो करेगा क्या उसका? भगवान की सेवा में लगाएगा, या वो संपत्ति ऐसे ही कहीं मंदिर में दान दे देगा, कुछ कर देगा? तो दुरुपयोग तो नहीं कर रहा हो। तो इसीलिए अगर उसको यश मिला भी,
यश मिला भी, तो वो यश का उपयोग क्या करेगा? लोगों को और इन्फ्लुएंस करेगा, और भक्तों को, और लोगों को भक्त बनाने में लगाएगा, उसको इस्कॉन में जोड़ेगा। तो कर करके करेगा क्या वो बंदा? उसको बहुत सारी चीजें मिल भी गई तो कोई फर्क ही नहीं है। इसीलिए भगवान भक्तों को बहुत सारी चीजें देते हैं, आप देखना। अब आप बोलेंगे कि अच्छा, इसका मतलब इस्कॉन में जाना चाहिए, हमारे लिए तो एकदम चांदी हो जाएगी, व्यारे नारे हो जाएंगे हमारे। ऐसा नहीं है, साथ में दूसरी चीज भी आती है। क्या? कष्ट आते हैं। कष्ट क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे जन्मों के कर्म पड़े हुए हैं, और भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरी तरफ अब मुड़ा है, अगले जन्म में वापस इसको शुरू करना पड़ेगा, जहां से किया वहां से, लेकिन वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको, भटकना या नहीं भटकना। जैसे भक्तों के घर में किसी का जन्म होता है तो हम बोलते हैं कि कोई वैष्णव ने जन्म लिया है, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप पिछली बार 50% भक्ति करी तो वहां से आगे शुरू कर सकते हो, या आप माया में जा सकते हो। ऑप्शन होता है आपके पास, हर समय ऑप्शन होता है। तो भगवान को पता है कि अगले जन्म में इसको ऑप्शन मिलेगा, फिर ये दुरुपयोग कर देगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, ठीक है, इसके जितने भी कर्म है ना, वो फटाफट फटाफट इनको दे दो, कम क्वांटिटी में करके माया को आदेश दे देते हैं कि कम कर दो, उसका असर कम करो, बहुत कुछ बुरा होने वाला उसको कम कर दो, लेकिन सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगा दो, इनके पीछे झड़ी लगा दो। क्योंकि जो मेरे शुद्ध भक्त है प्रभुपाद, उन्होंने बोला है कि इसी जीवन में वो वापस आ सकते हैं, तो इनको, इनका कोटा अभी खत्म करना है। तो इसलिए भक्तों के जीवन में कष्ट भी आएंगे, लेकिन भक्तों का कष्टों के प्रति जो रुझान होता है, वो ऐसे नहीं होता कि कष्ट आ गए मैं क्या करूं और चुपचाप बैठ जाएंगे, या हताश होके भक्ति छोड़ देंगे। भक्त तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि भक्तों में इतनी समझ है कि ये जो भी भगवान दे रहे हैं, ये जो कष्ट आ रहे हैं, ये मेरी शुद्धता के लिए है, ये जो है मेरे भले के लिए है, और भगवान ने इसको बहुत कम मात्रा में करके दिया हुआ है। ये मेरा ही किया हुआ मुझे मुझे वापस मिल रहा है, और बहुत कम मात्रा में भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो इसको मैं कैसे तर जाऊं इसमें से, ये कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो निवारण भी वो क्या करेगा, खुद हाथ पैर नहीं मारेगा, फिर तीव्र भक्ति योग है ना, वापस भक्ति योग में लग जाएगा, और भक्ति शीघ्रता से करेगा, या अ, क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाएगा वो भक्ति में। तो ये तरीका है भक्तों का। तो इसमें भक्त जो है, एक तरह से मान लीजिए उनकी कोई आशा नहीं होती, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो भी उनको चाहिए, योगक्षम वाहम्यम, भगवान उसको पूरी कर देते हैं, और जो उनके पास नहीं है वो भगवान उनको प्रोवाइड करा देते हैं। उनको पता है कि भगवान देने वाले हैं, है ना, हमें हमें ऑपुलेंस मिलेगा ही एक तरह से भक्ति करेंगे तो इसलिए भक्त आशा नहीं करता, अहेतु के रहता है, कोई हिडन एजेंडा नहीं रहता भक्ति में। और दूसरा, वो कष्टों से विचलित नहीं होता, उसको पता है ये कष्ट जो है क्यों आ रहे हैं, और कम करके आ रहे हैं, और उसका कारण क्या है, और मुझे इससे कैसे निकलना है वो भी उसको पता है। तो इसलिए अप्रतिहता होता है कि उसकी भक्ति में खंड नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति ऐसे स्तर पे आ जाता है कि उसकी भक्ति मतलब अहेतु की होती है और अप्रतिहता होती है, मतलब सेल्फलेस, है ना, सेल्फलेस सर्विस करता है वो भगवान की, उसके उस वक्त भगवान हृदय में अपना ज्ञान प्रकाशित करते हैं, और गुरु के द्वारा। जैसा कि बहुत सारे भक्त यहाँ पे क्लास देते हैं, है ना, या आपने आपके जीवन में भी कभी अनुभव किया होगा कि कोई आपसे कोई प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का आपके पास कोई जवाब नहीं है आपकी बुद्धि से अगर देखे तो, परंतु आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, गुरु से प्रार्थना कर सकते हो, और करके जैसे ही हम उस प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं, तो हम ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हम ऐसे ऐसे लॉजिक, ऐसे ऐसे विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं जो हमारी बुद्धि में होते भी नहीं है। वो कहाँ से आता है? क्योंकि वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है।
वो आता है। हर कोई हम अनुभव कर सकते हैं इस चीज को। बहुत ही भक्तों के जीवन में ऐसे अनुभव हर क्षण आता है कि हमारे कैपेसिटी में कुछ होता नहीं है, परंतु वो अपने आप चीजें होती है, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है। राइट। तो ऐसी जब भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में खुद अपना ज्ञान प्रकाशित करते हैं, है ना। तो अ, जब जब लॉर्ड चैतन्य इन द सेंस व्हेन चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो इनको एक अ, इनके अवतरण के पीछे भी दो प्रमुख अ, भाग है उनके अवतरण के। एक है जो अंतरंग कारण है, आंतरिक कारण बोल सकते हैं, और एक होता है बाह्य कारण। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में तीसरे और चौथे अध्याय में कृष्णदास कविराज ठाकुर जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, वो भगवान के तीसरे अध्याय में आंतरिक कारण और चौथे अध्याय में बाह्य कारण के बारे में चर्चा करते हैं कि भगवान क्यों अवतरित हुए। उसको बोलते हैं एग्जोटेरिक बाह्य, और इसोटेरिक मतलब हिडन, छुपा हुआ। दो प्रकार के कारण बताते हैं, और हर एक में तीन तीन कारण देते हैं। हर एक में तीन कारण देते हैं कि भगवान के अवतरण के क्या क्या है। अब हम पहला पार्ट समझते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियल है, जो हिडन है, या फिर जो छद्म कारण है, या फिर आंतरिक कारण है, उसके बारे में। हम्म। अब अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, तो एक्चुअली देखिए, श्री आप एक बार क्या हुआ कि भगवान जो है वो जब अपन जा रहे थे, तो जो उनका जो है चिंतामणि धाम है ना। तो उस चिंतामणि धाम में एक पिलर था। उस पिलर में भगवान ने अपने स्वरूप को देखा, और अपने आप को देख के भगवान मोहित हो गए। भगवान बहुत ही मोहित हो गए। जैसे हम देखते ना कि आजकल के इसमें भी दुनिया में लोग आईने के सामने बहुत सारा वक्त बिताते हैं। भक्त तो नहीं, लेकिन जो अभक्त है आईने के सामने बहुत सारा समय बिताते हैं, है ना। और पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है, ये उसी की वजह से चल रही है, जिसमें व्यक्ति जो है वो अपने आप को आईने में देख के और कितना क्या कर सकता हूँ करके कोशिश करते रहते हैं। उसी तरह से आप बोल सकते हैं भगवान ने देखा, लेकिन भगवान क्या वो इसमें खुद मोहित हो गए। हम क्या करते हैं, हम हमारे अंदर जो बदल आ रहा है, जैसे बुढ़ापा आता है तो झुर्रियाँ आती है, ये आती है, उस बुढ़ापे को हम छुपाने की कोशिश करते हैं। हम वो बनना चाहते हैं जो हम है नहीं, है ना। परंतु अ, आईने का कार्य क्या है? आर्य का कारण है, आईने का कारण है कि हमें दिखाया जाए हमारा असली स्वरूप, है ना। इसी तरह से भगवान जो है, जब उन्होंने स्वरूप देखा, तो उनको पहले तो पहचान में नहीं आया कि मैं ये कौन है। और यही भगवान है। भगवान में दोनों तरह की दुविधा है। भगवान में वो चीज है भी, और भगवान में वो चीज नहीं भी है ना। क्योंकि भगवान से ही सारा कुछ आता है, कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है। तो कृष्ण में दोनों चीजें होती हैं। तो जब कृष्ण जो है वो अपने स्वरूप को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके मन में दूसरा विचार यह आता है कि इस स्वरूप में ऐसा क्या है कि जो मैं देख के तो इतना पागल हो ही रहा हूं, परंतु मेरे भक्त जो है वो भी इतने पागल हो जाते हैं। वो तो मेरे से ज्यादा पागल है। सबसे श्रेष्ठ तो उनमें राधा रानी है, जो एक तमाल के वृक्ष को देखती है और लगता है कि मैं हूं, और वो तमाल के वृक्ष के जाके लिपटती है। जब मेरी गंध आती है तो वो उड़ के उस गंध में घुल मिल जाना चाहती है। इतनी
पागल क्यों है वो मेरे पीछे, क्यों इतनी मैड, इतनी इंटॉक्सिकेटेड क्यों है, क्यों है वो मेरे पीछे। अच्छा, और जब वो मुझे देखती है तो वो ऐसे ऐसे विकार प्रस्तुत करती है कि जो मैं कभी अनुभव नहीं ले पाया, मुझे समझ ही नहीं आया। तो भगवान जो है उसमें उस बारे में सोचने लग गए। अब ये है, कृष्ण जो है, कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है क्योंकि भगवान है। इसलिए भगवान को सत्य संकल्प भी बोला जाता है। सत्य संकल्प मतलब जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। भगवान को अ, रसराज भी बोला गया है क्योंकि भगवान जो है, ही इज किंग ऑफ लव, है ना। जो मेलो है, जो एक नेक्टर है प्रेम का, उसके वो राजा है, रसराज है। तो भगवान जो है ये सारा सोचने लगे कि देखिए, यहां तक कि ये गाय जो है, गाय है या फिर ये जो प्राणी है, वो मुझे देख के इतना मोहित क्यों हो रहे हैं, उनको ऐसा क्या रस मिल रहा है, और मैं उस रस को क्यों अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, वो रस होता कैसे है। तो एक तरह से भगवान का वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मतलब वो अपने ऊपर ही संशय करने लगे कि ये ऐसा क्या है, और उनको कुछ अभाव ये हुआ, है ना। क्योंकि जो क्वालिटी है भक्तों के प्रेम की, वो तो भगवान ने कभी अनुभव ही नहीं करी। तो उनमें वो लगा कि हाँ, मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए। और उनके अंदर एक इच्छा आई कि क्या ये जो भक्तों का स्वभाव है, क्या उस स्वभाव को मैं समझ सकता हूँ। ये जो भक्त मुझे देख के जो फील करते हैं, जो उनके अंदर प्रेम की लहरें उठती है, क्या उन प्रेम प्रेम की लहरों को मैं समझ सकता हूँ। तो ये जब उनके मन में ख्याल आया, राइट, तो भगवान जो है अ, सोचने लगे कि तीन चीजें फिर उसमें आती है। सबसे पहले क्या है, तो ये तीन कारण है। सबसे पहला पहला कारण क्या है कि भगवान जो है वो श्रीमती राधा रानी की स्थिति को समझना चाहते थे। जैसे कृष्ण जो है वो विषय विग्रह है, विषय ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, सॉरी सब्जेक्ट ऑफ लव, नो, सब्जेक्ट ऑफ लव। कृष्ण इज द सब्जेक्ट ऑफ लव, विषय विग्रह, राइट। और राधा रानी क्या है, वो आश्रय विग्रह है। आश्रय मतलब सब्जेक्ट के ऊपर वो जो डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट ऑफ लविंग ट्रांजैक्शन इज कृष्ण हिमसेल्फ। तो कृष्ण जो है विषय 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 आश्रय है, और जो राधा रानी है वो अ, आश्रय विग्रह है। सो आश्रय जिन्होंने विषय के ऊपर आधार लिया है। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, विषय आश्रय बनना चाह रहे हैं। मतलब कृष्ण जो है, वो जो विषय है, वो आश्रय मतलब वो राधा रानी बनना चाहते हैं। तो पहला कारण ये है कि भगवान राधा रानी की स्थिति में, राधा रानी की स्थिति को समझना चाहते हैं। दूसरा कारण, आंतरिक कारण क्या है कि अ, भगवान जो है वो भक्ति रस को समझना चाहते हैं। वो खुद समझना चाहते हैं कि ये भक्ति क्या है ना। ये जो मेरे भक्त है, ये भक्त मुझ मेरी भक्ति में क्या फील करते, कैसा क्या है उनके मन में। वो भक्त बन के ही मुझे समझ में आ गया कि उनके मन में मेरे लिए क्या भावना है। तो इसीलिए वो भक्त की भावना लेके आते हैं, है ना। पहला राधा रानी मतलब भक्त बनना, भगवान भक्त के रूप में आएंगे। राधा रानी तो सुप्रीम भक्त है, लेकिन भगवान भक्त बनेंगे। फिर भक्तों की मेंटेलिटी, भक्तों की भावना,
और तीसरा कारण क्या है कि जो भक्त जो है वो मेरी भक्ति करके क्या उनको रस मिलता है, क्या उनको रस मिलता है कि देखिए राधा रानी जो है उनकी उनका संग मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे से ज्यादा राधा रानी को मेरा संग अच्छा लगता है। या मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं, है ना। तो और मेरे हृदय में भी भक्त है ना, ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम एंड और गोविंद कहे ना अ, वैष्णव मोर प्राण, वैष्णव प्राण। तो क्या है कि भक्तों के हृदय में कृष्ण है, करेक्ट, लेकिन मेरे मैं उनके हृदय में होने से उनको क्या मजा आता है, उनको क्या लगता है, और मेरे को अपने हृदय में रख के उन्होंने उनकी क्या फीलिंग्स होती है, वो इतने पागल क्यों होते हैं कि मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, उनको क्या वो ट्रांसेंडेंटल प्लेजर मिल रहा है। तो इसीलिए ये तीन कारण है। पहला, भगवान भक्त बनना चाह रहे हैं। दूसरा, भक्तों की भावना रखना चाह रहे हैं। और भक्तों की भावना से उनको भक्तों को क्या आनंद मिलता है उस आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं। ये तीन आंतरिक कारण है। अब ये कारण जो है तभी पूर्ण हो सकते हैं जैसे कि कृष्ण जो है वो अपना कृष्ण का शरीर त्याग दे, क्योंकि जब तक वो कृष्ण का शरीर में रहेंगे, कृष्ण बन के रहेंगे, उनको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। जैसे आप समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अ, पूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत में कृष्ण ही केवल एक पुरुष है, कृष्ण ही केवल एक पुरुष है, बाकी सारे जो है वो फीमेल है ना। कृष्ण इज द एंजॉयर एंड एवरीवन एल्स इज बीइंग एंजॉयड। तो कृष्ण जब तक अपना स्वरूप नहीं छोड़ेंगे उनको समझ नहीं आएगा कि ये भक्ति क्या है, और वो भक्त नहीं बन पाएंगे क्योंकि खुद से तो खुद भक्त नहीं बनेंगे। तो इसलिए उनको वो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और वो राधा रानी की स्थिति लेना चाह रहे थे। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपना जो कृष्ण ब्लूइश फॉर्म है उसको छोड़ दिया, जो नीला रंग है उसको छोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया, राधा रानी का फॉर्म लिया। इसलिए वो गोल्डन है ना, गौर स्वर्ण कांति है उनकी। तो उस स्वर्ण कांति के साथ वो प्रकट हुए, और क्या भावना लेके आए, भक्त की भावना लेके आए, एक भक्त बन के आए ना, और भक्त की भावना लेके आए। तो वो चैतन्य महाप्रभु है। अब बाह्य कारण क्या है, चौथे अध्याय में कृष्णदास कविराज ठाकुर बोलते हैं कि तीन कारण है बाह्य भी। सबसे पहला बाह्य कारण यह है कि कृष्ण ने भगवत गीता में बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सर्व धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। लेकिन थोड़े समय बाद कृष्ण को लगा कि ये जो मैंने बोला कि मेरी शरण में आओ, मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं ये शरण कैसे आना है, ये तो बताया नहीं मैंने। तो भगवान स्वयं सोचे, और ये कैसे शरण जाना है वो केवल भगवान ही बता सकते हैं ना, हम तो अपने मन से क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा सिखाने के लिए। तो शरण कैसे जाना है, भक्ति कैसे करनी है, वो दिखाने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए। एक बाह्य कारण ये है। दूसरा बाह्य कारण ये है कि जब भगवान प्रकट होना चाह रहे थे उस वक्त समय हो चला था अगले युग अवतार के आने का, अगला जो युग अवतार है। क्योंकि हर युग में भगवान आके बताते हैं कि इस युग से आप भगवत धाम कैसे जा सकते हो इस युग में। जैसे सतयुग में सफेद है, सफेद मतलब कपिल देव। फिर दूसरे युग में अ, हर हर हरा है, भगवान राम है। तीसरे में नीला है, श्री कृष्ण है। और चौथे में स्वर्ण है, स्वर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण कांति में है।
और क्या किया? युगावतार का कार्य क्या होता है? वो भगवत धाम वापस जाने का तरीका समझा देते हैं और बता देते हैं, या तो आचरण से बताएंगे या तो अपने उपदेश के द्वारा बताएंगे। तो ये जो कलियुग का युग अवतार था, उसका आने का समय हो चला था, इसलिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया। अब देखिए, आप बोल सकते हैं कि अ, चैतन्य महाप्रभु ने क्या युग अवतार, मतलब जो युग धर्म की क्या स्थापना की? तो चैतन्य प्रभु ने स्वयं से कुछ नहीं निकाला। भगवान भी जो है वो अपने शास्त्रों को पूर्ण ये देते हैं, बल देते हैं, ऐसे उनको झुठलाते नहीं है। तो शास्त्रों में ही दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हरि नाम हरि नामेव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो ये जो चीज है, ये शास्त्रों में दी हुई है। भगवान ने स्वयं से कोई एडवेंट नहीं किया, कुछ इन्वेंट नहीं किया है, मतलब उन्होंने जो शास्त्रों में है उसी को हमें दिया। बृहन्नारदीय पुराण में भी है ना। एक्चुअली ये जो हरे नाम केवलम जो है ना, ये भी बृहन्नारदीय पुराण में है। और उसके आगे क्या आता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडक्षर नाम नाम कलिकल्मष नाशनम, नात्र परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और यही श्लोक जो है वो कलि संतरण उपनिषद में भी है। कलियुग संतरण क्रॉसओवर, इसमें भी वही मंत्र आता है। तो बृहन्नारदीय पुराण में भी है, कलि संतरण उपनिषद में भी है। तो भगवान ने केवल वो उठा के हमें दिया, चैतन्य महाप्रभु ने दिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलियुग के वक्त में कृष्ण जो है वो नाम के रूप में आएंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो है युग अवतार इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने युग धर्म की स्थापना करी, जिसमें हमें बताया कि संकीर्तन आंदोलन की उन्होंने स्थापना करी, और हमें बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही इस कलयुग में जो तारण का जो मंत्र है, ये वो है। ये दो कारण भगवान ने स्वयं सोच के किए। तीसरा कारण जो है वो भगवान की सोच की वजह से नहीं हुआ, भगवान ने ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, ये दिखाने के लिए किया। तीसरा कारण क्या कारण है कि जब श्री भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, उसके बाद भगवान का अगला अवतार आना था बुद्ध अवतार। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि कलयुग जो है अपना प्रभाव दिखाएगा, और कलयुग के रहने की चार जगह है। वेश्यागृह है, जुआ खाना है, मतलब जो मदिरा वगैरह जो होता है, इंटॉक्सिकेंट्स जहाँ पे बेचे जाते हैं, और दूसरा कत्ल खाना। ये चार चीजों में ये कली रहते हैं। परीक्षित महाराज से चार जगह पे मांगा था उन्होंने। एक्चुअली प्रभुपाद ने क्या किया, यही चीजों को उठा के हमें ये चार नियम दिए हैं। प्रभुपाद ने अगर एक कदम कानन महाराज का एक मैसेज है, उनके शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने एक अ, भक्तों को एक मैसेज दिया था। लास्ट मैसेज करके था वो, 15 मिनट का वीडियो है, आप अगर देख सकते हैं कभी तो देखिए। उसमें कदम कानन महाराज बताते हैं कि ये जो हम चार नियम पालन करते हैं, वो प्रभुपाद ने कहाँ से निकाले हैं। बहुत ही सुंदर मैसेज है, आप देख सकते हैं। तो चार नियम जो है उसके अनुसार प्रभुपाद ने हमें दिए। तो ये चार जगह पे रहते हैं कली। तो स्वाभाविक है कि कलयुग अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा, तो लोगों में इन चार चीजों की भावनाएं बढ़ेंगी। और यहां तक बढ़ गई कि जो अ, वर्णाश्रम धर्म था वो भी पूर्ण तरह से टूट गया। कोई वर्णाश्रम का पालन नहीं हो रहा था, मांसाहार वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसलिए बुद्ध अवतार है, और उन्होंने क्या किया कि सारे वेदों को झुठला दिया, कि सब ब्लैंक स्लेट कर दिया एकदम, कि सब कुछ खत्म कर दो, कि नहीं कुछ नहीं है, वेद वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने ये बोला कि अहिंसा परमो धर्म। तो बस उन्होंने कुछ नहीं है करके कर दिया। फिर उसके बाद में भगवान आ रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, तो पृष्ठभूमि तैयार होनी चाहिए। उस पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए
फिर शिव जी आए शंकराचार्य के रूप में। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सारे भगवान है। उन्होंने ऐसा बताया। फिर रामानुजाचार्य मध्वाचार्य आए। उन्होंने बोला दो, नहीं, जीव और भगवान अलग है। हम जीव हैं, भगवान अलग है। तो अब जीव है और भगवान है ऐसा बोला, लेकिन फिर भी कलयुग के जो व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, वो फॉलो नहीं कर रहे थे। हालांकि प्रचार काफी हुआ, परंतु जो शंकरास थॉट था, शंकराचार्य की फिलोसॉफी थी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी एक तरह से, क्योंकि हम भी भगवान हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो इस वजह से अहम ब्रह्मास्मि है ना, तो इस तरह से कोई वैष्णव फिलोसॉफी अच्छे से नहीं ये कर रहा था। और खास करके आप अगर देखेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, वहां भ्रष्ट होने का चांस ज्यादा होता है। जहां पे उदाहरण के लिए लीजिए कि अ, अ, कोई यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए बिट्स पिलानी है। यहाँ पे आपको नास्तिक लोग ज्यादा ज्यादा मिलेंगे, है ना। ये नहीं कि कृष्ण के भक्त तो कम है, लेकिन चलो कोई देवताओं को माने वो भी नहीं है, नास्तिक बहुत मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं ज्ञान के द्वारा समझ सकता हूँ, मैं खुद से समझ सकता हूँ। तो उनमें ह्यूमिलिटी नहीं होती, उनमें जो सरेंडर की प्रक्रिया है वो नहीं करते, उन उन इच्छा ही नहीं होती सरेंडर की, शरणागति की। इस वजह से वो हमेशा ऑफेंसिव रहते हैं, और ऑफेंसिव होने के कारण उनको भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते। ये होता है। तो यही था, बंगाल एक तरह से माना जाता था, बहुत ही बुद्धिमानियों का गढ़ माना जाता था। तो हुआ क्या कि वहां के लोग भी झुठला रहे थे, और अपनी अपनी आ, आ, क्या बोल सकते हैं उसको, अपनी जो मनगढ़ंत चीजें हैं उनके ऊपर ही वो प्रचार कर रहे थे कि नहीं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, हम जो बताते हैं वैसे भगवान ऐसा। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था। तो एक शुद्ध भक्त थे भगवान के। शुद्ध भक्त क्या, वो तो वापस शिव जी के अवतार है, सदाशिव के अवतार है वो भी। क्योंकि उनको लगा कि मैंने ही गलती करी सबको भगवान बना के, तो मुझे ही ये सुधारना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं, अरे आप भगवान नहीं हो करके। तो इसलिए अद्वैताचार्य बन के वो आए। और अद्वैताचार्य ने इस कलयुग का जो पतन है उसको देख के भगवान को प्रार्थना करी। वो रोज अपनी शालिग्राम शिला को लेके जाते गंगा जी के तट पर, और गंगा जल और तुलसी अर्पण करके वो प्रार्थना प्रार्थना करते कि हे भगवान, अब आपके आने का समय है, आप आइए। तो अद्वैताचार्य का भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास, क्योंकि वो शिव जी है ना, तो इतना प्रगाढ़ है कि उसकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। तो तीसरा कारण क्या है? टू आंसर द कॉल ऑफ श्री चैतन्य श्री अद्वैताचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण इस तीसरे कारण के लिए हुआ है। इसके अलावा शास्त्रों में बहुत सारी चीजें लिखी गई है कि भगवान क्यों आते हैं, क्या आते हैं। परंतु जो अ, अपने इसमें चैतन्य चरितामृत में यह 6 कारण प्राइमरी बताए गए हैं। हम्म, कि भाई ये इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा हम मैं नहीं कह रहा कि और नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें हो भी सकती है। लेकिन ये 3 आंतरिक और 3 बाह्य, ये बहुत ही अ, हमारे लिए समझने के लिए चैतन्य चरितामृत में दिए गए हैं। तो 8:08 हो गए, 10 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, इसलिए क्षमा करें। कल भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, ये हमारी मनगढ़ंत चीजें हैं या उसके बारे में किसी ने बोला है, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टिक्का टिप्पणी है, तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है प्रभु जी, आ रही है। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में काफी पढ़ा है, काफी सुना भी है, लेकिन